आज ये हम जमुना पार के जाफराबाद इलाके से निकल कर इंडिया गेट हम लोग यहाँ आए हैं राजघाट होते हुए, और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने हमें बड़ी पाबंदियाँ लगाई, मगर हमने बगावत कर दी अपने मुल्क के झंडे को सलाम करने के लिए, क्योंकि हमें याद है हमारे शहीदों ने कैसे शहादत देकर अपने मुल्क की इज्जत को बचाया है। तो क्या हम आज झंडा फहराने के लिए किसी के साथ बगावत नहीं कर सकते? हमने कर दी बगावत। साथ गुरेज सेक्टर में जो सिपाही कैप्टन प्रकाश राणे की जो टीम थी उनको मारा गया, औरंगजेब, उमर फैयाज, इनको जो किडनैप करके मारा गया, आज हम उनको शहादत को सलाम करने आए हैं और सरकार से गुजारिश करने आए हैं कि हमारे फौजियों की हिफाजत का जिम्मा भी सरकार के पास है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वारदातों में हमारे सिपाहियों को मारा जाएगा तो कश्मीर के नौजवान कैसे फौज में शामिल होंगे या देश के दूसरे जवान? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे मोदी जी की जिम्मेदारी है कि फौजियों की हिफाजत करें, उनके परिवारों की हिफाजत करें। तो आज हम उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा। और हमारी तो सारी जो कोशिशें थी, जो खुशी थी, वो काफूर हो गई। मगर फिर हमने सोचा कि क्या हम थक के बैठ जाएंगे? क्या हमारे शहीद हमारे देश के आज़ादी के मतवाले ऐसे बैठ गए थे क्या? हमें वो याद आया, उस याद ने हमें जुनून दिलाया और हमने बैरिकेडिंग तोड़कर घूम फिरकर इधर से उधर आकर हम यहाँ पर पहुँच गए। आपको क्यों लगता है कि दिल्ली पुलिस झंडा यात्रा रोक रही है? क्यों रोक रही है ऐसा? वो बताना चाह रहे हैं कि सुरक्षा का कारण है, इस तरह की पाबंदियां। मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ झंडे को सलाम करने आए हैं, ना विरोध है, ना पुतला फूक रहे हैं, ना किसी पार्टी, ना किसी पॉलिटिक्स के लेकर। हम तो एक झंडा सलाम करने आए हैं, एक समुदाय के लोग हैं, अपनी खुशी का इजहार करने आए हैं। मगर शायद उनको गलतफहमी हो गई, तो हमने आज यहाँ कर दिखाया और शांतिपूर्वक तरीके से आप देख रहे हैं। और हमें गुजारिश भी है हमारे सरकार के मंत्रियों से, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कम से कम पुलिस वालों को ये आप सीख दें कि कोई अपने झंडे को सलाम करना चाहे तो कम से कम उसको तो आज़ादी। अब देखिए, मैं ये इल्ज़ाम तराशी तो नहीं करूँगा, उनकी भी मजबूरियाँ हो सकती हैं, मगर उनको चाहिए था कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करते और वो देखते क्या हम कानून का उल्लंघन कर रहे थे, या हम बदतमीजियाँ कर रहे थे, या हम कोई ऐसी नाजेबा बातें कर रहे थे जिससे ट्रैफिक को या लोगों को परेशानी होती, तो ज़रूर वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। मगर हमने ऐसा नहीं किया। हम बहुत ही खामोशी से अमन के साथ अमन की आवाज़ लगाते हुए, नारे लगाते हुए जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हुए, अल्लाह ये हमारी आवाज़ को दबा नहीं पाएगा। रैली में माशाल्लाह 200 के करीब लोग हमारे मौजूद थे, मगर जिस तरह से डिस्टर्बेंस की गई तो कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और उनको रूट नहीं मिल पाया। मगर जितने भी साथी यहाँ आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके उस जुनून को, शहादत को जो सलाम करने वो आए हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं।